गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर 6 एलिमेंट बुक से। और भाई एक्सरसाइज है 6.5। ठीक है ना। 6.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब 6.5 करते हैं एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो एक्सरसाइज है ये इसकी एप्लीकेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी की एप्लीकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए आप एलिमेंट बुक से। ये बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 10 एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो भाई बच्चों उन दोनों का सम जो है वो 40 से लेस और दोनों के दोनों 10 से ग्रेटर। तो ऐसा बच्चों कि आप जो है x में भी लेट कर सकते हो इसको और 2x + 1 में भी लेट कर सकते हैं। तो वैसे ओड नेचुरल नंबर को आपने लेट करना चाहिए 2x + 1 या 2n + 1 की फॉर्म में। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर हो गया बच्चों। और इसका कॉन्जेक्टिव जो है 1 ऐड करेंगे तो इवन आ जाएगा, तो 2 ऐड करना पड़ेगा आपको। मान लो ये अगर ओड नंबर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कॉन्जेक्टिव तो आ जाएगा इसका। लेकिन ओड कंजेक्टिव की बात की इसने, तो ओड कंजेक्टिव यानी कि इसके बाद जो ओड आएगा वो उसकी बात करने लग रहा है, ओड कंजेक्टिव। तो ओड कंजेक्टिव आ जाएगा बच्चों इसमें 2 ऐड करने के बाद। अब इन दोनों का जो सम है 2n + 1 + 2n + 2, तो दोनों का सम बच्चों, तो मैंने क्या कहा आपको कि 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इवन, तो 2 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो 2n + 3 हो जाएगा नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर। तो यहां पर दोनों का जो सम उसने बताया लेस देन 40। तो भाई 4n + 4 लेस देन 40, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो यहां पर बच जाएगा n + 1 लेस देन 40। ठीक है ना, सॉरी लेस देन 36। और इसको चलो 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो बच्चों। 4 को राइट में ले जाओ आप, ये 36 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दो, n लेस देन क्या आ जाएगा 9। तो n की वैल्यू क्या है बच्चों लेस देन 9। ठीक है ना, सम क्या का है उसने लेस देन 40। उसके बाद सभी दोनों के दोनों नंबर किससे ग्रेटर हैं 10 से। तो 2n + 1 ग्रेटर देन 10 एंड 2n + 3 ग्रेटर देन 10। तो बच्चों इन दोनों का कॉमन क्या आ गया, ये आ गया, क्योंकि जो चलो एक बार निकालते हैं। तो 2n ग्रेटर देन क्या आ गया 9 और n ग्रेटर देन क्या आ गया 9/2 यानी कि 4.5। यहां से 2n ग्रेटर देन क्या आ गया 7 और n ग्रेटर देन क्या आ गया 3.5 यानी कि ये 4.5। तो इन दोनों का जो कॉमन है बच्चों वो ये आ जाएगा, क्योंकि जो 4.5 से ग्रेटर है वो ऑलरेडी 3.5 से ग्रेटर होता है। तो n की वैल्यू आपने 4.5 से बड़ी और 9 से छोटी रखनी है। तो 4.5 से बड़ी वैल्यू आएगी n की 5 और फिर 6 7 8 9 आप रख नहीं सकते, 9 से लेस है ये वैल्यू। तो भाई n की जगह 5 रखेंगे, 5 2 10 + 1 11 और यहां पर रखेंगे तो ये 13। तो एक तो पेयर आ गया आपका 11 13 का। फिर 6 रखेंगे तो 13 15 का आ जाएगा। और फिर 7 रखेंगे तो 15 और 17 का आ जाएगा। और 8 रखेंगे तो बच्चों 17 और 19 का आ जाएगा। इससे ज्यादा रखेंगे आप तो इन दोनों का जो सम है वो 40 से ग्रेटर चला जाएगा। ठीक है ना। और दोनों नंबर जो उसने कहा था कि 10 से ग्रेटर हो, वो तो कंडीशन फुलफिल होगी। अगर आप और भी ऑर्डर पेयर ले लेते हो 19 21 ले लेते हो तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी कि दोनों 10 से ग्रेटर, लेकिन दोनों का सम जो है वो 40 से लेस नहीं हो पाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट टेस्ट में बच्चा स्कोर करता है 62 मार्क्स का, सेकंड टेस्ट में लेता है 48 मार्क्स और थर्ड टेस्ट में कितने स्कोर करे कि उसकी एवरेज 60 कम से कम 60 हो जाए। ये क्वेश्चन बच्चों आपने 6-7 क्लास में भी कर ली है एवरेज के। ठीक है ना। तो एवरेज का जो 6-7 क्लास का क्वेश्चन है वो मैं बना देता हूं, पहले इसको देखो। मान लो ये 6-7 क्लास का क्वेश्चन अगर हम बनाए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई पहले टेस्ट में बच्चे ने फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट में लिए 62 मार्क्स, सेकंड में 48 मार्क्स, थर्ड में कितने ले ताकि उसका एवरेज 60 का हो जाए।
तो बच्चों थर्ड में मैंने लेट कर लिया एक्स मार्क्स वो थर्ड में ले, तो उसके 60 का एवरेज बन जाएगा। तो एवरेज निकालने का तरीका होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड में करना है और सम ऑफ टर्म्स अपर पार्ट में करना है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा एवरेज, और एवरेज क्या है 60, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10, 6 + 4 10 + 1 11 प्लस x, और राइट में चले आ जाएगा ये 180 होकर। अब x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 110 राइट में जाएगा, या इस तरह कह लीजिए 110 सेपरेट कर देते हैं दोनों तरफ से, तो 180 - 110 क्या आ जाएगा 70। तो ये क्लास है बच्चों 6 क्लास का क्वेश्चन जो आपके सामने है फिलहाल, ठीक है ना। अब इसको 11th का बना देते हैं। 11th में क्या कहा उसने कि एवरेज कम से कम 60 की हो जाए, कम से कम 60 मतलब भाई 60 से काम नहीं चलेगा, 60 से ऊपर आ जाए तो भी काम चल जाएगा, तो कम से कम 60 में यहाँ पर ये लग जाएगा बच्चों। देखो अब इनइक्वालिटी के रूल के अकॉर्डिंग +3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। फिर मैंने दोनों तरफ 110 सेपरेट किया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। तो x की वैल्यू आ जाएगी 70, यानी कि कम से कम 70 मार्क्स अगर वो लेगा तो उसकी एवरेज बन जाएगी 60 की, कम से कम 60 की। नेक्स्ट है बच्चों टेम्परेचर जो गिवन है वो सेल्सियस में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में गिवन है, और आपने निकालना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में किसके बीच में होगा। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी दे रखा है, और वैसे आपको ये याद भी कर लेना चाहिए फार्मूला, ठीक है ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशनशिप है वो तो बच्चों सिंपल सी बात है, सी को हटाकर ये आपने रिप्लेस करना है, सी की जगह ये रिप्लेस कर देना, यानी कि 30 डिग्री एज इट इज, और लेस देन ये आ जाएगा 5/9 f - 32 और लेस देन 35। तो सबसे पहले तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा पहले। तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा f - 32 एज इट इज डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5 से डिवाइड करने के बाद 7। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 54 लेस देन f - 32, और यहाँ पर आ जाएगा 63 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 32 ऐड कर देते हैं बच्चों हर साइड, यहाँ पर 32 ऐड करेंगे तो इसमें 32 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 8 यानी कि 86, और इसमें 32 अगर ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा f, और इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 95। तो आपका जो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 86 से 95 के बीच में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, थर्ड से स्टार्ट क्वेश्चन जो अपने हैं एलिमेंट बुक से। तो थर्ड की स्टेटमेंट ये है, और मैंने करवा दिया भाई पहले ये। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स की स्टेटमेंट देख लीजिए, और ये आंसर है बच्चों आपके, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, बुक भी है वैसे आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि इन ड्रिलिंग वर्ड्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट टेम्परेचर, यानी कि जमीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो जो है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर की एक रिलेशन बना रखी है बच्चों 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में, ठीक है ना। x की वैल्यू किलोमीटर में है, तो 3 से 15 किलोमीटर के बीच में जो टेम्परेचर जो आएगा वो इस फार्मूले से फार्मुलेट किया जा सकता है, जैसे इन्होंने कर रखा है। तो हमने क्या बताना है कि एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कितने किलोमीटर की गहराई पर ये टेम्परेचर होगा। तो सीधी सीधी बात है भाई बच्चों, देखो t की वैल्यू ये दे रखी है इन्होंने, तो आप भी t की वैल्यू यहाँ ये रख दीजिए 200 एज इट इज लेस देन 330 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3 और लेस देन 300 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले 30 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 170, यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस करने से 25 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पर 30 माइनस करने से आ जाएगा 270। अब 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं,
तो 25 से डिवाइड करेंगे, 27 जा 65 तो ज्यादा हो गया बच्चों, 26 जा 100 हो गया, 20 रिमाइंडर बच गया, 0 उतारेंगे तो 200 होगा, और 25 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि 6.8 लेस देन x माइनस 3। और ये हो जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.8, ठीक है ना। 270 को 25 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 10.8। फिर इसमें 3 इसमें ऐड कर देते हैं, 3 इसमें, तो 3 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 9.8 लेस देन x लेस देन 13.8, ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर है वो अगर 200 डिग्री से लेकर 300 डिग्री के बीच में देखना हमने, तो गहराई जो जमीन की है वो 9.8 किलोमीटर से 13.8 किलोमीटर तक होगी, तभी ये टेम्परेचर लाई करेगा वहां पर। नेक्स्ट बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम दी आती है इस क्वेश्चन में। ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% solution of acid, how many liters of 30% acid solution must be added to show that acid content in the resulting mixtures will be more than 15% and less than 18%। कहने की बात यह है बच्चों, उस कारीगर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 600 लीटर सॉल्यूशन में केवल 12% एसिड है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो वो चाहता है कि कितने लीटर का 30% का कितने लीटर इसमें ऐड कर दिया जाए, ताकि ये जो 12% है अब ये 15% से 18% के बीच में हो जाए। कहने का मीनिंग, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम दूध ये का, ठीक है ना। तो वो क्या है, दूध बेचता है जैसे, तो 600 लीटर दूध बेचने जाता है वो, तो उसमें 12% पानी मिला देता है बच्चों को, ठीक है ना। या ऐसा कर लीजिए कि 600 लीटर है जैसे उसके पास टोटल लिक्विड, उसमें केवल 12% ही मिल्क है, बाकी सारा क्या है, पानी, ठीक है ना। ये मैंने इसको मिल्क से दिखा दिया यहाँ पर, ये केवल 12% मिल्क है उसके पास। तो जो उससे दूध लेने वाले हैं वो एतराज करते हैं, भाई तू दूध तो केवल इसमें 12% है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, थोड़ी सी मात्रा और बढ़ाता है दूध की, यानी कि एक और ड्रम लेता है वो, जिसमें कोई क्वांटिटी लेता है लिक्विड की, उसमें 30% यानी कि 2 ड्रम थे उसके पास, इस ड्रम में उसके पास केवल 12% मिल्क था 600 लीटर में से, यानी कि 72 लीटर हो गया 12% इसका। तो यानी कि 600 लीटर भरा हुआ था, 600 लीटर था जैसे, इसमें इतना लगा लीजिए, और भाई 600 लीटर में केवल 12% यानी कि 72 लीटर ही दूध था। तो दूध लेने वालों ने एतराज किया, तो उसने क्या किया, दूसरा जो ड्रम था उसके पास, उसमें क्या था, उसमें कुछ दूध था, उसकी क्वांटिटी बतानी हमने, वो कितना था। क्या है कि उसमें 30% जो था मिल्क और बाकी क्या था, पानी, यानी कि मिल्क की जो मात्रा है वो 30% थी और पानी की 70%। इसमें देखो, इसमें क्या है कि 88% तो क्या है इसमें पानी और 12% केवल है मिल्क, तो इसको कोई नहीं लेगा। फिर उसने क्या 30% मिल्क वाला इसमें ऐड कर दिया, ऐड होने के बाद ये भर गया बिल्कुल, तो कितना हो गया 600 प्लस x लीटर इसमें लिक्विड हो गया। तो अब इस जो दूध मिला दिया उसने, ये मिक्स कर दिया, कितना मिक्स किया, इसमें केवल 12% मिल्क था, 600 लीटर में से 72 लीटर मिल्क था। इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं हमारे को, ये निकालनी है कि कितना इसमें मिलाया गया 30% का। तो इसमें जो भी लिक्विड था उसमें 30% दूध था और बाकी 70% पानी। तो ये दोनों मिलाकर उसने एक नया बर्तन बना लिया, मतलब बर्तन यही है, तो इसमें नया अमाउंट आ गया 600 प्लस x। तो इस दूध को अब लोग कब लेंगे, जब ये 15% से 18% के बीच में इसमें दूध होगा, यानी कि उनको आदत है 15% से 18% में पीने की, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है नहीं भाई, मैं कोशिश करता हूं इसको आसान बनाने की। तो बच्चों ऐसा है कि उसके पास जो था 600 का 12% था, ठीक है ना, मिल्क, उसमें क्या कर दिया, उसमें मैंने राइट कर दिया कि x का 30% ऐड कर दिया। अब ये उसके पास केवल क्या है, मिल्क की मात्रा है, लिक्विड की नहीं। लिक्विड तो कितना है 600 प्लस x हो गया, यानी कि 600 लीटर उसके पास लिक्विड था, उसमें 12% दूध था, तो दूध हो गया 72%। फिर क्या है कि उसके पास एक और ड्रम था जिसमें
निकालना है कि कितना अमाउंट था, कितने लीटर अमाउंट था लिक्विड का, तो उसमें मैंने x लीटर ऐड कर लिया, उसमें 30% दूध है, तो ये टोटल मिल्क आ गया, उसमें x का 30%। अब जो टोटल बनाना वो टोटल कितना बना, 600 प्लस x, जो बर्तन में ये उड़ेल दिया, उसने उड़ेल दिया, तो टोटल इसमें लिक्विड कितना हो गया, 600 प्लस x। तो 600 प्लस x के अंदर जो मिल्क है बच्चों वो कितना होना चाहिए, 18% से कम, यानी कि जो ये मिल्क बना है ये इसके टोटल के 18% से कम और 15% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, 15% से ज्यादा या 18% से कम, यानी इनके बीच में हो। लेस देन इक्वल टू देख लेते हैं, इसमें क्या लगा रखा है, but added so that acid content resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। तो इक्वल का साइन नहीं आएगा बच्चों, मोर देन और लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला उसने। तो भैया अब सिंपल क्वेश्चन होगा इनइक्वलिटी का, ठीक है ना, दो अलग अलग इक्वेशन लेकर इसको सोल्व करेंगे। उससे पहले आप इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 600 प्लस एक्स, इसको 100 कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म में से, यहाँ पर 600 इंटू 12 प्लस 30x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 600 प्लस x और इंटू 18। तो 6 से कैंसिल, चलो कैंसिल नहीं होता भाई, अब क्या करना है, हमने इन दोनों को अलग लेकर सोल्व करना है और इन दोनों को अलग लेकर सोल्व करना है। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ये है 600 प्लस x लेस देन, ये बच्चों 600 प्लस x लेस देन 600 इंटू 12 और प्लस 30x, ठीक है ना। 15 भी था भाई बच्चों साथ में, तो वैसे ये कैंसिल होता बच्चों, 3 से हो जाता, सॉरी बच्चों। अब इसको हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 5 इंटू 600 प्लस एक्स, और 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 600 इंटू 4, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई होकर 33,000 ये हो जाएगा बच्चों 5x लेस देन 2400 और प्लस 10x। तो भाई 5x को राइट में ले जाएंगे, 2400 को लेफ्ट में लाएंगे, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर 600 बच जाएगा, और राइट में बच गया 5x। 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों इसको, तो x ग्रेटर देन आ जाएगा 5 से कैंसिल होकर 120, यानी कि इसमें जो लिक्विड है वो 120 लीटर से ज्यादा होगा, और कितने से कम होगा भी निकल जाएगा, वो फिर इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। आपने इन दोनों को लेकर चलेंगे, यहां ले लेता हूं साइड में, इन दोनों को लेकर चलेंगे, तो ये है 600 इंटू 12 प्लस 30x और लेस देन 600 प्लस x इंटू 18। तो 6 से कैंसिल होने लग रहा है बच्चों, 6 से कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 100 इंटू 12 प्लस 6 से कैंसिल करेंगे 5x, और 6 से कैंसिल करेंगे 3 इंटू 600 प्लस x। तो भाई ये आ जाएगा 1200 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 5x यहाँ पर आ जाएगा, और राइट में है 180, 1800 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, प्लस में 3x, ठीक है ना। अब x की टर्म लेफ्ट में ले जाते हैं, 5x माइनस 3x आ जाएगा 2x, और ये राइट में ले जाते हैं, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 600, ठीक है ना। 5x माइनस 3x 2x, और ये हो गया था 1200, और ये 1800, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 600, और x लेस देन क्या आ जाएगा 300, यानी कि 300 लीटर से कम और 120 लीटर से ज्यादा लिक्विड लेना पड़ेगा उसको, उसमें 30% एसिड होगा। जब ये सारा इसमें मिलने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें 15% से 18% के बीच में सॉल्यूशन ऑफ एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 6th क्वेश्चन,
स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी, आप पढ़ लीजिए वो वीडियो पॉज करके। फर्स्ट पीएच रीडिंग है 7.48 वाटर पूल इन एसिडिटी। तो उसकी फर्स्ट पीएच रीडिंग 3 रीडिंग ली जाती है वहां पर, ठीक है ना। और एवरेज पीएच जो लेनी है वो, मतलब एवरेज जो पीएच होती है वो 7.2 से 7.8 लेकर हमने ये बताना कि तीसरी रीडिंग कितनी लें, ताकि ये तीनों की जो एवरेज रीडिंग है वो 7.2 से 7.8 के बीच में रह जाए। फर्स्ट रीडिंग है 7.48, सेकंड रीडिंग गिवन है, थर्ड रीडिंग लेट कर लेते हैं बच्चों x। तो इन तीनों का जो एवरेज है वो इसके बीच में रहे, ऐसी x की वैल्यू निकालनी है। तो 7.2 एज इट इज लेस देन 7.48 प्लस 7.85 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना, लेस देन 7.8। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 2 जा 6, 3 7 जा 21, और इसको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, और 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, ठीक है ना। 7.48 और 7.85 प्लस x है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और साथ में 3 से मल्टीप्लाई की, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 प्लस 2 23। देख लीजिए बच्चों एक बार, अब क्या है कि 15.38 सेपरेट कर देते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। तो यहाँ से 21.60 माइनस 15.33 लेस देन x लेस देन 23.4 माइनस 15.33। तो बच्चों सेपरेट करने के बाद ये आ जाएगा 0, यानी कि 10 माइनस 3 7, और भाई 5 माइनस 3 2, और यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 6.27 लेस देन x लेस देन, ये सेपरेट करेंगे तो ये 40 है जैसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.07, और 23 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 8। यानी कि जो थर्ड रीडिंग है बच्चों वो होगी आपकी 6.27 एंड 8.07 के बीच में लाई करेगी, तभी इसकी जो एवरेज रीडिंग है वो 7.2 और 7.8 के बीच में रहेगी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।